कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, 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 कृपा करो राधे। हमारी पुकार कैसी होनी चाहिए? हृदय से पुकारो, रोकर पुकारो कि हे गोविंद, हे राधे रानी, अगर ये जन्म भी बेकार चला गया तो धिक्कार है। क्या मिला इतना सत्संग सुन के, क्या मिला इतना पूजा पाठ करके? संतों के मुख से सुन लिया कि कबहू के करी करुणा नर देही, परमात्मा ने दे दी है, लेकिन इसके बाद भी हम अपने आप पर भी कृपा नहीं कर रहे। मेरा तो निवेदन है भक्तों से, आप सब पुण्य आत्मा हो और भगवान की कृपा के पात्र हो। जो अभी मैं बोल रहा था, हम जितना भजन, जितनी पूजा, जितनी अर्चना, जितनी उपासना भगवान की करते हैं, उससे अनंत गुना अधिक संसार का भजन करते हैं। आपको क्या पता? अरे अपने आप हृदय से पूछ लो, आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? मान लो भगवान को झूठ बोल दोगे जो कि पकड़े जाओगे, गुरु को झूठ बोल दोगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? कितना झूठ बोलोगे बताओ, और कब तक झूठ बोलोगे? हम जितनी इच्छा भगवान को पाने की करते हैं, वही शब्द हैं बार बार घुमा फिरा के बोल रहा हूं, हम जितनी इच्छा भगवान को पाने की करते हैं, उससे कई गुना अधिक इच्छा संसार का सामान पाने की करते हैं। हम जितनी दास्ता भगवान की स्वीकार करते हैं, इंद्रियों और सांसारिक भोगों की करते हैं, जितनी व्याकुलता भगवान को पाने की करते हैं, आप सोचिएगा कब हम रोए भगवान के लिए, कब व्याकुल हुए। लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आ रही, क्या करा था, गोली खा ली हमने, क्या करते? और क्या करते? मोबाइल निकाल करके मोबाइल में फेसबुक के ऊपर टाइम पास करने लगे। मतलब समय था, हाँ समय तो था, भगवान का चिंतन नहीं किया, नहीं होता नहीं है ना, अंदर बैठा हुआ है, उसका चिंतन नहीं हो रहा। कई गुना अधिक दास्ता गुलामी हम इंद्रियों की और सांसारिक भोगों की करते हैं। और मैंने आपसे कहा, जितनी व्याकुलता, तड़प, बेचैनी, प्यास, सब सोचे हम अपने हृदय के अंदर, हम सबकी कमियां हैं, भगवान को पाने की करते हैं, उससे अनंत गुना अधिक व्याकुलता अपने सांसारिक सुख को पाने की करते हैं। अब छोटी सी बात समझ लीजिएगा, जब तक हमारी प्राथमिकता, जब तक हमारी प्राथमिकता क्या पहले करना चाहिए? भगवान की अपेक्षा, ध्यान से सुनो, बड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, प्रीतम की अपेक्षा नश्वर देह की और संसार की करेंगे, जब तक हमारे मन में इच्छाएं, अपेक्षा
भगवान की नहीं, नश्वर देह और संसार की वस्तुओं की हम अपने को भक्त ना माने, ना माने, ना माने मेरे भाई। मत धोखे में डालिएगा हम पूजा कर लेते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण नाम की। आप सोचिएगा, इस देह में हरि मिलत है, गुरु जी ने बता दिया। क्यों हरि क्यों मिलेंगे, मिलते हैं? हरि ने ही ये देह दिया है, ये भी बता दिया। हाँ ये भी है, भगवान ने ये भी कह दिया कि माया किसी के बाप की गुलाम नहीं है, कोई हटा देगा अपनी ताकत से, किसी भी के पास पावर नहीं है। माया भगवान की दासी है, नौकरानी है। जब तक भगवान उसको रोकेंगे नहीं, माया हमारी ताकत से नहीं जा सकती। इसलिए माया को भगाने का प्रयत्न कोई ना करे। काम क्रोध लोभों को भगाने का प्रयत्न नहीं करना, भगवान के करीब जाने का प्रयत्न करो। यही तो कहा था रामचरितमानस में, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई, मेरे सन्मुख आ जाओ। प्रकाश के करीब जाओगे तो अंधकार मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। अंधकार हावी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों ने क्या समझ लिया, हम सत्संग सुन लेंगे। करोड़ों कल्प हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन फिर भी मन नहीं फिरा। क्यों? सत्संग को जीवन में नहीं उतारते। मैं तो उन भक्तों के चरणों की धूल नतमस्तक होता हूं, जो अपने अंदर ये तो कहते हैं कि हमारे अंदर अभी इतना फर्क नहीं पड़ रहा। और हम 99% लोग तो हाँ ऑल राइट, हम पूजा कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं, हम भागवत में चले जाते हैं, रामायण में चले जाते हैं। राम तो अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए कहाँ जाने की जरूरत है? भगवान ने कहा सन्मुख, प्रभु कहाँ पर हो? बोले अंदर बैठा हूं। अब बताओ, परमात्मा के सन्मुख जाने के लिए भटक रहे हैं। कितने दृष्टांत आपके साथ रोज चर्चा में सुनाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी प्रकार हमारा ये मन, मूर्ख मन, मूर्ख मन, दुश्मन मन भगवान में लग जाए। मन माया का बेटा है, जाएगा संसार में, जाएगा, भाग भाग के जाएगा। पूजा करते करते आपको लगता है मैं तो मंत्र बोल रहा था। हाँ बोल रहे थे, मैं गीता पढ़ रहा था, बिल्कुल पढ़ रहे थे, सत्संग सुन रहा था, हाँ सुन रहे थे, लेकिन आपको मन के दृष्टा भी बने नहीं हो कि मन कहाँ निकल जाता है और मन क्या क्या करता है। ध्यान से सुनिएगा, रात में सोने से पहले अगर सुबह जल्दी उठना हो तो लोग क्या करते हैं, अपनी घड़ी या फोन में अलार्म लगा लेते हैं, लगा के सोते हैं, ताकि आने वाले कल के लिए समय के पूर्व तैयार हो सकें। अलार्म लगाकर उठने वाले लोग 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रकार वाले वे होते हैं जो अलार्म लगाते हैं परंतु कभी उठते नहीं, उठते नहीं। हम रोज सत्संग में कहते हैं बस अब हम आज से कसम खा रहे हैं, लेकिन वो कसम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, अलार्म लगाते हैं लेकिन उठते नहीं, वे इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं।
उन्हें घड़ी का अलार्म बजते हुए सुनाई नहीं देता। सारी दुनिया उठ जाती है परंतु वे सोए रहते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे 99% ऐसे ही होते हैं, मंदिरों में जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले। नंबर दूसरी प्रकार के लोग सुन लीजिएगा, वे कहते हैं जो अलार्म सुनते हैं, अभी मैंने बताया जो सुनते ही नहीं है, लगाते तो हैं लेकिन सुनते नहीं। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अलार्म सुनते हैं पर एक झपकी और लेने के लिए बार बार स्नूज का बटन दबाते रहते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ उठ जाएंगे, अब क्यों बार बार बजे जा रहा है। इस प्रकार अपने उठने के समय को आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी बस अलार्म बजाएं, 10 मिनट में उठ जाएंगे, एक झपकी और ले लेते हैं। ऐसे ही बस एक शादी में जाना है हमारे को, इसके बाद देखना हम क्या करने वाले हैं। एक भैया के पास हो जाए बस हम, फिर देखिएगा हम कितना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे भक्ति का। ये ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी अपने प्रकार मन को टालते रहते हैं। तीसरे प्रकार वाले वे होते हैं जो घड़ी का अलार्म सुनकर उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। कुछ समय बैठकर सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ समय बैठ के सोचते हैं और फिर अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। यानी उठ तो जाते हैं। हमने गुरुजी से कहा था, सत्संग में सुना था भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि भगवान तो नित्य ही मिले हुए हैं, आधा घंटा और सो लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चौथे प्रकार के लोग ध्यान से सुनिएगा, वे होते हैं जो घड़ी के अलार्म को सुनकर उठ जाते हैं, फिर जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को कुछ लाभकारी कार्यों में रत करते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, ये रामचरितमानस, वेद शास्त्रों पुराणों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उपनिषदों की बात छोड़ दीजिए, ये इन सब के संदेश घड़ी के अलार्म की तरह हैं। सब ये अलार्म है। हम लोगों को रोज सत्संग में ये कहा जाता है कि जीवो अपनी भूल सुधा। हाँ ये तो कल भी कहा था, ये तो कल भी कहा था आपने। मैंने कहा ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, मन नहीं फिर रहा, वही ढाक के 3 पात हैं। हमने बहुत निवेदन किया कि हे पुण्य आत्माओं, आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलते। शरीर को भगवान कभी नहीं मिलते, शरीर में भगवान मिलते हैं। तो पहले प्रकार का व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विषय में सुनता रहता है, फिर सोता रहता है। ममता मोह आसक्ति माया अच्छी लगती है। आपको क्या पता, आपको क्या पता खाने में कितना स्वाद आ रहा है, सोने में कितना स्वाद आ रहा है। लोग हमारी झूठी तारीफ करते हैं, हमें कितना मजा आता है, आपको क्या पता। यानी अपने आप को सब ध्यान से सुनेंगे
भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रखते हैं। आ बैल मुझे मार, सेवा परमो धर्म है, लेकिन हम लोग टाइम पास करने के लिए, वो मेरे यहाँ आया था मैं उसके यहाँ जाऊंगा। आजकल हॉस्पिटलों के अंदर बड़ा सही रिवाज है इंडिया के अंदर, एक आदमी बीमार होता है 500 से देखने पहुंच जाते हैं। मैंने तो एक जगह देखा था, एक आदमी का हार्ट का ऑपरेशन होना था, उसके बाहर 200-300 आदमी खड़े हुए हैं। कमाल है। अगर घर में बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु उस पर कृपा करना, नहीं नहीं, उससे वो कर तो हम लेते, वो कृपा कोई नहीं करता भगवान से, वो प्रार्थना को हम वहां जाके अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले प्रकार के लोग मैंने आपको बताया रोज सुनते हैं गीता, भागवत, रामायण सत्संग में, लेकिन फिर भी अलार्म बजने पर उठना चाहिए, लेकिन फिर सोते रहते हैं। भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रखते हैं, बेकार के कामों में। देखो जरूरत के काम है तो करने पड़ेंगे, लेकिन हमें तो टाइम पास करना है। कमाल हो गया। इतना सत्संग सुनने के बाद में कि पल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, वर्षों की बात कर रहा है, लेकिन हमें तो टाइम को धक्का देना है किसी तरह, ये जीवन समाप्त हो जाए। दूसरे प्रकार का व्यक्ति सदैव टालता रहता है, मन को समझाता रहता है। वो कहता है कल से, ध्यान दे सबसे सुनिएगा, कल से मैं कृष्ण भावना भावित रहूंगा। कल से देखना आप, बस आज आज की बात छोड़ दीजिए। उसे पता है कल कभी आती नहीं, उसने समझ लिया कल जब आएगी तो कहूंगा, आज की तो बात है, कल फिर करूंगा। ये दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि कल से देखना मैं राम और कृष्ण की भावना में कैसे अपने आप को उड़ेल दूंगा। कल से, कल तो आ ही नहीं सकता, किसी का कल आज तक आया ही नहीं है। कल से मैं माला जरूर करूंगा, कल से मैं मंदिर जरूर जाऊंगा, कल से मैं शास्त्र अवश्य पढ़ूंगा, कल से मैं गंभीर हो जाऊंगा, कल से मैं मंदिर जाऊंगा, न जाने क्या क्या करूंगा। ये दूसरे प्रकार के लोग कल पर टालते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो बहुत अच्छे कृष्ण भावना अमृत का पालन करता है, परंतु कुछ समय के बाद पूजा कर ली ना, 1 घंटा गीता का पाठ भी कर लिया, 1 चैप्टर पढ़ लिया हमने, हाँ कर लिया, बस माला भी फेर ली हमने, ध्यान से सुनो। उसके बाद शरीर में खड़े हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति से, मन की तृप्ति से गहन आसक्त होकर के वापस भौतिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। अब बचे चौथे प्रकार के लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, मैं तो अपने लिए कह सकता हूं मैं सबसे निम्न कैटेगरी के अंदर हूं। जो 1 नंबर के हैं मैं उनमें हूं, जो कभी कुछ नहीं कर सके, मैं अपने को ऐसा महसूस करता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, चौथे प्रकार के लोग कौन से होते हैं? जो संदेश सुनकर, अलार्म सुनकर कि जीवो अपनी भूल सुधारो,
उड़ जाते हैं और 84 लाख योनियों में, ध्यान से सुनो, 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन की इंपॉर्टेंस को समझकर, यानी हमें पता चल गया इस देह में हरि मिलत हैं, गांठ गठिया लिया, अब तो शरीर मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है, स्वयं को आत्मा मानकर कृष्ण और राम के साथ रमण करने लगते हैं। क्या मतलब? संसार का इंद्रियों से काम करते रहते हैं, सबके आगे मुस्कुराते रहते हैं और सब में भगवान का दर्शन करते रहते हैं और 24 घंटे अपने प्रीतम से, अपने परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं, अंदर ही अंदर सन्मुख हो जाते हैं। उनको अगर कोई आकर टाइम बर्बाद कर रहा हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और हम लोग, अरे आप आए हो तो कभी टाइम निकाल के आया करो, थोड़ी देर तो बैठ के गप्पे मारेंगे, ऐसे जा रहे हो 5 मिनट में क्या होता है। ये हाल है हम लोगों का। हम सभी अपना अपना आकलन करना चाहिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं। यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पहले की 3 श्रेणियों में आते हैं तो ये भयावह स्थिति है। कम से कम चिड़ियाघर में जाकर के जानवरों को देख लीजिए कि न जाने कल हम कौन से श्रेणी में जाने वाले हैं। सोच लीजिए, सोचने में क्या जा रहा है, क्योंकि निकला हुआ समय किसी की कीमत पर वापस नहीं आ सकता। और यदि इस मनुष्य जीवन अवधि में हम भगवान की भक्ति, सेवा के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने में फेल हो गए, जो कि अनंत जन्मों से होते आ रहे हैं, तो अंत समय में पछताने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलते हैं। तुम हमारे